एल लग गए जी, लग गए जी, एल तो लग गए जी। ओ हो, जितनी बुरी मेरी सिंगिंग है उससे बुरे तो मैड्रिड के हालात हैं आजकल। आहा, क्या बात है, क्या बात है। भाई कल रात को ला मनीता होता है और यहाँ जरा फटीचर सी ऐसी परफॉर्मेंस। ओ हो भाई क्या मसाले। ओ हो ऐसे ए ते ऐसे ते ए ते मैड्रिड की ए। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। ओ हो अल्लाह माफी। मेरे जितने भी मैड्रिड के दोस्त हैं, फैंस हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बिकॉज ओहो आई मीन मैड्रिड जस्ट लॉस्ट टू सेल्टा वीगो at Bernabeu 2-0, 2-0, and I'm not talking about like they lost. No, they lost. I mean, pretty much Celta Vigo beat them, and mind you, I'm not talking about any top team who's beaten, like Madrid at Bernabeu, which is going to happen in the midweek in the Champions League. Man City is going to absolutely annihilate the way Madrid is playing, and if they play like this, I'm too excited for their humiliation. I mean, I should not be because I'm a football fan, but I don't know. I mean, I'm a football fan, and if a team plays good football, I'm all for them. But if they don't, I really don't like them at all, including Barcelona. Including Barcelona, I mean, last night they absolutely destroyed Real Betis, और Real Betis एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत ज्यादा अच्छी टीम है. They're very, aligned, very cooperative, very like gelled together, and they never back down, and they absolutely did not back down in the second half. But I'm not talking about my team. I'm talking about the Real Madrid. भाई आई डोंट नो पापा पेरेज आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज भाई आई मीन भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक बात समझाता हूँ. अगर एक सास है, ठीक है, सास अपनी बहू को लेकर आई है और बहू के लिए भाई लाइक मुझे काम करने के लिए ये बाई भी चाहिए, ये बाई भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस काम के लिए ये बाई चाहिए, इस काम के लिए ये बाई चाहिए, और सास सब कुछ ला के दे दे, और फिर भी घर गंदा का गंदा पड़ा रहे ना, तो सास खाल उधेड़ देगी. और वही हाल मेरे ख्याल से चाबी अलोंसो का भी होने वाला है. आई मीन आई जस्ट डोंट नो, आई एब्सोल्युटली डोंट नो व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद रियल मैड्रिड. आई मीन अगर तुम देखो ना, पिछले 5 ला लीगा मैचेस में वो सिर्फ एक जीते, एंड आई हैव नो आइडिया हाउ दे बीटन एथलेटिक क्लब एट देयर होम. आई मीन आई हैव नो आइडिया. उससे पहले 4 ड्रॉज, एंड माइंड यू व्हेन दे बीट, आई गेस, या ऑफ कोर्स व्हेन दे वॉन द एल क्लासिको, आई मीन barely, to be very honest, we were at the worst of our season probably, and we're only going to get better. And I'm not sure about Real Madrid whether they're going to get better or not, but let's see. I mean, you never know. तो उस हिसाब से they were, I guess, 4 or 5 or 6 points ahead of us, and now they are 4 points behind us. We beat Real Betis last night. हम लोग 1 point वैसे ही आ गए थे बिकॉज उनकी 4 ड्रॉज हो गए थे. अब वो आज हार गए हैं. We're 4 points ahead, and there's still a very long season to go. I'm very optimistic that we might win this La Liga as well. They might come back. You never know. I mean, last season भी इस तरह था कि before December, I think Madrid was 9 points ahead, and then in February, March, Atleti was 9 points ahead of all the two, and then by the end of it, Barca won by, I don't know, 6 or 8 points. I mean, देखो ना किस तरह fluctuate हो रहा था, and that's a very good thing for La Liga. But ब्रो देखो, आज ना सेल्टा वीगो को ये मैच जीतने के लिए एब्सोल्यूट परफेक्ट गेम खेलनी थी. अभी तक अगर किसी ने भी सेल्टा वीगो के मैचेस देखे हो ना, ऑफ कोर्स मैंने थोड़े बहुत उनकी हाइलाइट्स वगैरह देखी थी, कुछ मैचेस भी देखे थे. अगर आप उनके सारे मैचेस देखो ना, उन्होंने जितने भी होम पे मैच खेले अपने होम पे, दे वर अ वेरी एवरेज टीम, वेरी वेरी एवरेज टीम. बट ऑल द मैचेस दे प्लेड अवे, they've been a very courageous team, and that courage brings them to their best, and probably beats some of the teams as well, including Real Madrid tonight 2-0. और ऊपर से देखो, एक टीम हारती है ना, फॉर एग्जाम्पल एक टीम है वो 1-0 हार रही है, यू जस्ट कीप योर माइंड कूल. एक तो 51st मिनट पे, 56 मिनट पे फ्रांक गार्सिया को रेड कार्ड हो गया. भाई तुझे क्या हरकत, क्या चवलियां बजी हुई है तुझे, इस तरह की हरकत करने की जरूरत क्या थी? आई मीन यू एब्सोल्युटली लॉस्ट इट. एंड ऊपर से देखो, ऑफ कोर्स आई एम नॉट लाइक ब्लेमिंग इन दिस केस चाबी अलोंसो कि भाई डैनी कार्वाल आउट है, ऊपर से डीन हाउसन आउट है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आउट है, एंड प्रॉब्ली अगर वो होता भी तो उसको वो नहीं खिलाता, बिकॉज आई जस्ट डोंट नो कि लिवरपूल के
प्रेजेंट प्लेयर्स एंड एक्स प्लेयर्स को पता नहीं हो क्या गया आजकल, कि पता नहीं कुछ ज्यादा खर्चा उनसे खरीद लिया। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैज हैपेंड टू लिवरपूल प्रेजेंट एंड द एक्स प्लेयर्स। सो वो तो अलग बात है। तो ऑफ कोर्स उसकी डिफेंस तो बिल्कुल पिटी पड़ी थी, बिल्कुल पिटी पड़ी थी। रूडिगर हाँ वापस आया, एसेंसियो, रूडिगर, करेरास और फ्रान गार्सिया उनके बैक फोर था। मिड में ऑफ कोर्स वेलवर्दे और चुआमिनी वगैरह थे, कामाविंगा भी बाद में आया। एंड अटैक में बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, दी किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे इस साल का टॉप स्कोरर है, मैड्रिड का टॉप स्कोरर है, ला लीगा का टॉप स्कोरर है विद 14 गोल्स इंक्लूडिंग 4 पेनल्टीज एज वेल, एंड दैट इज अ वेरी एब्सोल्यूट ट्रू फैक्ट। और उस सब के बावजूद सेल्टा वीगो घर पे आती है इनको, और ना पर सेल्टा वीगो played like cornered tigers. If you understanding what I'm trying to say ना, कि मतलब उनको पता था कि यार या तो हम हारेंगे या हम जीत सकते हैं, बीच का कुछ नहीं, बीच का कुछ नहीं। तो अगर हम लाइक बहादुरी से खेलेंगे, क्या पता हमारा तुक्का लग ही जाए। एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड। पूरे मैच में उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि यार हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, या 1-0 अप चले गए तो बिल्कुल लाइक बस को पार कर देते हैं। अगर आप जाके देखो लाइक 90th मिनट पर भी गए हो ना, सो दे वर लाइक एब्सोल्युटली जॉइनिंग देयर पासेस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पास कर रहे हैं। Madrid was not able to take the ball off of them, and that is absolutely the reason that led to the second goal. और second goal तो ऐसे ही सब लोग गली मोहल्ले में नहीं मार रहे होते दोस्तों के साथ ही। अब तो कीपर भी बीट हो गया यार। तो मुझे तो लग रहा था कि शायद he might go with his head, that iconic गोल की जो हम लोग ने रील्स वगैरह में भी काफी देखे, लाइक बिल्कुल गोल लाइन पे खड़ा होगा तो ऐसे सर्व से मार देगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी भी ब्रेस होगी सेल्टा विगो के प्लेयर की। और 2-3 हमारे लाइक एक्स बारसा प्लेयर्स भी खेल रहे थे। तो now what is next for Xabi Alonso? What is next for him? I mean, I know it's a very long season. The games are coming fast and thick. I know that. But if you are to face Man City, which is in a very good current form right now in a Champions League, in like 2 to 3 days, and then you have a result like this, I don't know. It's a tough ask. It's a very very tough job. I mean, because देखो ना यार, देखो बार्सा और मैड्रिड का हमेशा से कोचेस को क्यों इस तरह होता है कि यार लाइक देयर ऑलवेज वो प्रेशर कुकर में होते हैं हर वक्त। कभी भी फट सकता है, कभी भी उनकी भी फट सकती है और कभी भी क्लब की भी फट सकती है, बिकॉज दे आर बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, इन दोनों से बड़े क्लब्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आई मीन पूरी दुनिया में है ही नहीं। I know that they are the second best league in the world. Premier League को हमेशा फर्स्ट पे कहा जाता है, लेकिन they are probably the 2 best clubs in the world. And doesn't matter whether they're in a good form or a bad form, the press is on them. The social media, the everything is absolutely like इस तरह on them कि वो अच्छा कर रहे हैं तो इस तरह, बुरा कर रहे हैं तो इस तरह। Doesn't matter कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह है। And whenever you are the coach of it, you are the player of it, you absolutely get scrutinized. I mean, that's absolute a fair job, like अगर आप बार्सा और मैड्रिड के लिए खेल रहे हो ना, इफ यू आर डूइंग गुड एब्सोल्युटली एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड इन द मीडिया। एंड इफ यू आर टैंकिंग, हो देन यू आर टैंकिंग एब्सोल्यूट टू द कोर ऑफ द अर्थ। और वही चाबी अलोंसो के साथ हो रहा है। आई डोंट नो कि उसने वो जब से आया है तब से उसने लाइक ड्रेसिंग रूम का कंट्रोल खो दिया है, या आई डोंट नो लाइक पता नहीं प्लेयर उसकी बात मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, या आई डोंट नो। I absolutely have no idea. I mean, ये कुछ महीना पहले हमारे इस तरह के हालात हो रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमसे हमारे प्लेयर्स वापस आए हैं, जो हमारे इंटीग्रल प्लेयर्स हैं वो वापस आए हैं, तो हमारी परफॉर्मेंसेस काफी बेहतर हो गई हैं। अब जैसे लास्ट नाइट में आपको एक चीज एक स्टैट बताता हूँ। लास्ट नाइट बार्सा's playing 11, first playing 11's average age was 23.45 years, and that is the youngest Barca squad has ever played in the last 95 years. मतलब आप यही समझ लो कि कल चुन्ने मुन्ने बेबीज ने रियल बेटिस को हराया है, बिकॉज फर्स्ट 45 में तो वही 11 खेले ना, तो फर्स्ट 45 में ही खत्म हो गई थी। तो चुन्नू मुन्नू बेबीज ने कल रियल बेटिस को हराया है, और आज एक एक्सपीरियंस्ड रियल मैड्रिड टीम सेल्टा विगो को नहीं हरा पाई, विच इज 13th प्लेस इन ला लीगा, एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर
Celta Vigo, and a very, very bad result for Xabi Alonso. And Real Madrid are now 4 points behind Barca in the La Liga race. They're going to face Man City in the midweek in the Champions League. And I have no idea what is the forward way for Xabi Alonso. I mean, I have no clue. I mean, जिस तरह उसकी प्ले मेकिंग है, जिस तरह उसकी टैक्टिक्स है, वो कहीं से भी इंप्रूव होते हुए नहीं नजर आते, कहीं से भी. Doesn't matter if Howson is playing, Danny Carvajal is playing, absolutely no way. अब एंड पे देखो, अब करेरास के हालात देखो. ओ भाई, तुझे पता है कि you're down, you're 1-0 down, and Real Madrid में इस तरह के मैजिकल मोमेंट्स होते रहते हैं. So you just keep your like cool. नहीं भौंकना है ऊंची ऊंची भौंकना है. रेड कार्ड हो गया, रेड कार्ड के चक्कर में दूसरा गोल ठुक गया. रोड्रिगो को येलो कार्ड हो गया, वेलवर्डे को हो रहा है, कमाविंगा, विनीसियस जूनियर, सबकी फट गई. दैट इज, यू डोंट लूज योर कूल. जब इनके सीनियर हुआ करते थे ना, मॉडरिच, क्रूज, बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगैरह, doesn't matter even if it's the last second, they never lost their cool because they always had the chance, and Madrid has always been that club. But I don't know if they are now, or probably they ever will be. But I mean, I just can hope best for Xabi Alonso and Real Madrid, but the signs are not good at all.